बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। पिछले लेक्चर में हमने 1.3 स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 6 उसका फर्स्ट पार्ट किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या था, इसमें हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसपोज है और मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपके जो फाइंड करना है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ए और बी मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, आपने जस्ट उनको वहां से देख लें। 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज 2 अपनी जगह पे, आपने जस्ट ए मैट्रिक्स जो आपको सामने नजर आ रहा है वो आपने लिख दिया, ट्रांसपोज ऊपर वैसे ही आ जाएगा। माइनस 3b ट्रांसपोज, बी आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा है, आप उसी तरह से लिखेंगे और ऊपर उसके ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे बल्कि पहले हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या करते थे, हम रोज को कॉलम बनाते थे। तो यहाँ पे 1 -2 हमारे पास रो है, हमने कॉलम बना दिया। 3 4 रो था, हमने कॉलम बना दिया। -3 इंटू बी के साथ भी इसी तरह करेंगे। 0 7 हमारे पास रो है, 0 7 हमने कॉलम बना दिया। -3 8 हमारे पास रो है, -3 8 हमने कॉलम बना दिया। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन जो छोटी क्लासेस में थी। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। साइन जो है अगर प्लस का है या माइनस का वो साथ एज इट इज आएगा। यहां पे आप लोग प्रॉब्लम करते हैं, अगर आपने -3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आपने बाहर प्लस लगाना है और माइनस को अंदर सबके साथ साइन चेंज करते जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करना है तो अंदर साइन चेंज नहीं करेंगे और ये माइनस जो है ये बाहर लिखा जाएगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस बाहर वैसे लिखा रहेगा। 3 0 0, 3 3 ज़ा 9, -9 माइनस पहले से मौजूद है, -9, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, दरमियान में साइन है माइनस का। तो उसी तरह से अब सब्ट्रैक्शन है, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, फोर्थ में से फोर्थ। तो ये हमने लिख लिया। तो जो ये इसमें कोई इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। 2 - 0 6 + 9 -4 -21 8 -24। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 2 15 -25 और -16। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट पिछले लेक्चर में हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले सारे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखें एक साइड पे 2 मैट्रिसेस हैं और एक साइड पे एक मैट्रिक्स है और इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है। तो अगर दरमियान में साइन आपके पास इक्वल है तो भाई इक्वलिटी लेके आए ना, फिर इधर भी एक मैट्रिक्स है तो इधर भी एक ही मैट्रिक्स होना चाहिए। तो फिर हम उसको कंपेयर करेंगे या इक्वल रखेंगे एंट्रीज को और हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो परफॉर्म करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आ जाएगा, प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 3b 24 और 3 4 ज़ा -12। और ये हमारे पास आ गया जी 7 10 18 और ये 1। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, दरमियान में साइन क्या है, 2 मैट्रिक्स के एडिशन का। तो ऐड कर लें जी। 4 + 3, पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, तीसरा तीसरे में ऐड होगा, चौथा चौथे में ऐड होगा। तो ये हमारे पास आ गया जी इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इनको ऐड कर लें। 4 + 3 7, 8 + 3b। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं जी 11b। ऐसा नहीं है, अब आपको मैं कहूं कि 4 चेयर्स में 3 टेबल्स ऐड कर दें, आप कर सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आप उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। 4 कार्स हैं उनमें 3 मोटरसाइकिल्स ऐड कर दो तो क्या आंसर आएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, वैसे ही लिखा रहेगा। तो 8 + 3b वैसे ही लिखेंगे, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। 8 + 3 क्योंकि डिफरेंट चीजें हैं दोनों। हाँ जी, 24 में 6 - 18 और ये भी ऐसे ही है। 2a - 12 इज इक्वल टू 7 10 18 और ये 1। अब आ गया जी मुकाबला 1 1 का। तो इस तरह 2 का 1 के साथ मुकाबला ये होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अब 1 1 का मुकाबला है। फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल, थर्ड के और फोर्थ के। क्योंकि ए बी वैल्यूज हमारी कहाँ पड़ी हुई हैं, ये पड़ी हुई है हमारे पास सेकंड और थर्ड में। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं को सिर्फ हम लेंगे। तो 8 + 3b हमारे पास आ गया जी 8 + 3b इज इक्वल टू 10 और इधर से 2a - 12 इज इक्वल टू 1। तो यहां से 3b इज इक्वल टू 10 - 8, 3b इज इक्वल टू 2
तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। इसी तरह से a की वैल्यू 2a इज इक्वल टू 1 + 12, 2a इज इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 13/2। जो वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है उसके साथ कुछ भी एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल अकेला होना चाहिए। तो ये होता है वैल्यू फाइंड करना। तो मैंने ऐसे किया है, जो ऐड हो रहा था वो इक्वल के दूसरे पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो जाके डिवाइड हो गया, जो माइनस हो रहा था वो इक्वल के दूसरे पे जाके प्लस हो गया, और जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो जाके डिवाइड हो गया। तो ये हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी ए और बी की। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले दो डेफिनेशंस हैं, पहले वो आपको क्लियर होंगी, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको करवाता हूं अभी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले ये दो डेफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो वही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी ट्रांसपोज लेने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगली बात ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो डेफिनेशन है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए है। तो आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी? आप मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, आ स्क्वायर मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब इसकी एग्जांपल है वो आप खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, अब इसकी फर्स्ट रो अपनी मर्जी की लिख लें, आप जो आपका दिल करता है वो आप लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं 4 5 लिखता हूं, 4 5, ये अपनी मर्जी की आपने लिखनी है। और जो सेकंड रो होगी इसी को आपने उल्टा करके लिख देना है, 5 और ये 4। ये एग्जांपल आपने खुद बनानी है। अब मैं लेता हूं इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना दें, ये भी रो को कॉलम बना दें। तो देखें ज़रा, मैंने ट्रांसपोज लिया है, मैंने डायरेक्ट लिखा है ट्रांसपोज, मैंने वो जिस तरह आप क्वेश्चन में करते थे पहले लिखे फिर वो क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जांपल है। तो हमने देखा तो इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, सेम है, यानी ट्रांसपोज लिया है, मैट्रिक्स दोबारा वही वाला आ गया। इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़नी है या स्क्यू सिमेट्रिक की पढ़नी है, ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स आना शर्त है। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? जब हम ट्रांसपोज लेंगे वो वाला मैट्रिक्स नहीं आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। तो आप जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे, यानी आपके पास ए ट्रांसपोज जो आएगा वो आएगा -a, तो इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज ले वो फौरी वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर माइनस लेने से वही मैट्रिक्स आए तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन वर्डिंग वही है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि जब भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखनी है आ स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। इसकी एग्जांपल भी आप खुद बनाएंगे, बुक वाली आपको डिफिकल्ट लगेगी। आप क्या करें, ए लिखें, पहली एंट्री 0। अब आपका जो दिल करता है आप दूसरी एंट्री लिख लें, 2 लिखें, 3 लिखें, -1, जो मर्जी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3, ठीक है जी। अब नीचे आप क्या करेंगे, इसी -3 को +3 करके लिखेंगे और इधर लिखेंगे आप 0। एग्जाम्पल आपने खुद बनानी है, पहली एंट्री स्क्यू सिमेट्री के लिए 0 और दूसरी कोई भी एंट्री नेगेटिव ले लें और नीचे फिर उसी को पॉजिटिव करके और 0 आप आगे लिख लें। अब मैं लेता हूं इसका ट्रांसपोज, डायरेक्ट ट्रांसपोज लूंगा क्योंकि हम एग्जांपल दे रहे हैं डेफिनेशन की। तो 0 -3 रो में है तो मैंने इसको कॉलम में लिख दिया, 3 0 रो में है तो मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। अब चेक करें, ट्रांसपोज लेने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आया है, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस आ गया, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ गया। अब आप क्या करें, ये माइनस आप कॉमन निकालें, माइनस क्या करें इस मैट्रिक्स के अंदर से कॉमन निकालेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये -3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये 0। अब आप चेक करें कि दोबारा फिर ये वही वाला मैट्रिक्स बना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, माइनस कॉमन निकालना पड़ा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ये दो डेफिनेशन अगर आपको समझ लग गई है तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके 6 पार्ट्स हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से ही वो सॉल्व हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।